छी। धम्म मंगल मुकिठम अहिंसा संयम तव देवावितं नमं संति जस धमे संयमनो। सर्वप्रथम तीनानम कार्यानम शासने प्रभु परमात्मा श्रमण भगवान महावीर स्वामी जी के पावन श्री चरणों में अनंत अनंत बार श्रद्धा से नमन वंदन एवं समस्त गुरु भगवंतों के पावन श्री चरणों में सत नमन। परम श्रद्धेय परम पूज्य गुरुदेव, मेरे आस्था के केंद्र परम श्रद्धेय श्री रचित मुनि जी महाराज साहब के पावन श्री चरणों में कोटि साहब नमन एवं मेरे अनुज श्री ओजस मुनि जी तथा इस भगवान महावीर दरबार में पधारे श्रीमद उत्तराधन श्रुतदेव भगवान की पूर्णाहुति के पावन अवसर पर आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज श्रुतदेव भगवान का जो आराधना का दिवस है, अंतिम दिवस है, और ये अंतिम दिवस ही नहीं है, जो हमने आराधना करी है इसको सदैव हमें क्या रखना है, कंटिन्यू रखना है। यानी इस आगम का सदैव हमें क्या करना है, स्वाध्याय करना है। एक बात आपको मैं बता दूं, बड़े बड़े चमत्कारी स्तोत्र पढ़ो या ना पढ़ो, है ना जी, लेकिन ये जो भगवान की वाणी है ना, इसका एक अध्ययन भी अगर आप रोज पढ़ोगे तो जिस प्रकार एक माँ अगर अपने बच्चे के हाथ पकड़ ले तो भरे बाजार में कभी वो गुम होता नहीं है, उसी प्रकार ये भगवान की जो वाणी है ये भी माँ है, हम सबका हाथ पकड़ करके क्या करेगी, सही रास्ते पर लेके चलेगी कि हमें क्या चीज करना चाहिए और क्या चीज नहीं करना चाहिए। तो ये इस आगम की महिमा है, और इस आगम की महिमा को हमने अभी तक 27 दिनों में जाना है। तो अब चलते हैं भगवान की महिमा गाने। विरत हुई जो आर्य सुधर्मा स्वामी जी ने आर्य जम्बू स्वामी को सुनाया था कि प्रभु महावीर कैसे थे। पुछे सुनम सामना माहनाय अगारिनो या परतीख्याय से के ने गंत ही धम माहो अनेलि संसाहु समीख्याय कहम चनानम कहम दंसनम से शीलम कहम नाय सुयस आसे जानासिनम भिक्खु जहात हेनम आहा स्वयं ही जहान संतम हे अन्नयते कुशले महेशी अनंत नानीय अनंत दंसी जसं सिनो चक्षु पहेचियस जाना हि धम्मं चधिं चपेहि ओढ़म अहेयं तिर्यं दिशासु तसाय जेठावर जे अपाना से नीच नीचे ही समीख पन्ने दिवेव धम्मं समयं उदाहु से सावदंसी अभिभूय नानी निराम गंधे धीमं थेयप्पा अनुतरे सव जगन सिगिजा गंथा अतीते अभय
निन्देवतामं पगासे अनुत्तरं धाममीनं जिनाना नेया पुनिका सव आसुपन्ने इंदेव देवान महानुभावे सनेयादिविनं विसिद्धे से पन्नया अक्षय सागरेवा महोदहिवा वित्तपारे अनाइलेवा एकसाई मुके सके वदेवा हिवै जुइमं सेवीर्येनं पडिपुण्यवीर्ये सुदंसनेवा नगसवसिद्धे सुरालयवासि मुदागरे से वीरायने गुणो ववे स्वयं सहस्रान् उजोयनाना ते कंडगे पंडगवे जयन्ते से जोयने नवनवै सहस्रे उद्धोषितो हैठ सहस्रमेघम् उठे नभे चिठै भूमि वठिए जम सूर्या अनु से है मवन्ने बहुनंदने जंसी रईमे जयंती महिंदा से पवै सदमहापगा से वीरायै कंचन माथवन्ने अनुत्तरे गिरि सूया पदुगे गिरिवरे से जलिए भूमे महिये मझम्मी जिए नगिंदे पन्नायते सूर्य एवं सिरिये उस भूरि वन्ने मनोरमे जोययाचिमाले सुदर्शनस्य वजसो गिरिश पवोचै महतो पवयस एतो वमे समनेनाय पुते जाए जसोदंसन नान सीले गिरिवरेवा निसहायन रोये वसे वलयायतानं ताओ में से जग भूइ पन्ने नमच्छे तमुदाहुपन्ने अनुत्तरं धाम मुइरयिता अनुत्तरं झानवरं धियाये सुसुख सुखम् अपगंड सुखम् सहिंदु एकंतवदात सुखम् अनुत्तरगं परमं महेशी अशेषकमं सविशोह इत्ता सिद्धिं गैं साईमानतपते नानेन शीलेन यदंसनेन रुखे सुनाए जह सामलीवा जंसी रहिंदे जयंती सुबन्ना वने सुवा नंदन माहु सेठ नानेन शीलेन यदंस थणियं वसदान अनु
चन्दोऽवतारान् महान् भवे गन्धे सुवा चन्दनमाहुषेठ एवं मुनीनाम् अपरिन्नमाहु जहाँ स्वयंभू उदहीन सेठे नागे सुवाधर निजमाहु सेठे हो ओ देवा रसवे जयन्ते तवो बहाने मुनिरे जयन्ते हथे सुएरा वनमाहुनाए सिंहो मियानम सलिलान गंगा पक्षी सुवा गरले वेणु देवे निर्वाणवादी निहनाय पुत्रे जो है सुनाए जहन पोसे सुवा जह अरविंद माहो हतीन से थे जह दंत वके इसीन से थे तहवा धमाने दानान से था अभया कयाना सच्चे सुवा आन वजम वयन्ते तवे सुवा उत्तमं ब्रह्मचर्यं लोगो तवे सामने नायकुते छेन सेठा लवसातमावा सभा सुहमाव सभान सेठा निवान सेठा जसवधम्मा ननायकोता परमाथिनानि ओढ़ो वमेधुनई विगय गेहि न सन्निहिंको वै तरियुं समुद्रं च महाभवोखम् अभयं करे वीर अनंत चक्षु कोहं च मानं च तहेव मायां लोभं च उथं अजथ दोषा एयानिवन्ता अर्हा महेशी न को वै पावं न कारगे किरिया किरियं दैन्यानुगाया अन्नानियानं पर्यचठानं शेषाववायं इवेयिता उवाथ्ये संजमदिहरायं सेवारिया इति सराय भक्ता उवाहनवं दुःखखयाथयाय लोगं विदित्ता आरं परं च सर्वं बहुवार्य सववारम् यधम्मं अरिहन्त भाष्य समाह्यम् अर्थपदो वसुद्धम् तं सदहन यजन अनौ इन्द्रेव देवा हिव आमिषन्ति इन्द्रेव देवा हिव आमिषन्ति गुरुदेव श्री जी पधार रहे हो।
काली चाल अनोखी, चिट्टा चोला मुक्ते पति हंसा, काली चाल अनोखी है संसार मैनू वेख लैन दे, नत्थे झुकदा है संसार मैनू वेख लैन दे, सतगुरु बन के आया मैनू वेख लैन दे। बोलिए मधुर वक्ता सेवा समन परम श्रद्धेय परम पूज्य गुरुदेव श्री रचित मुनि जी महाराज की जय। तो प्रवेश करते हैं, उत्तराध्ययन सूत्र में प्रवेश करें उससे पूर्व वही गीत जो हम हमेशा गुनगुना रहे हैं 26 दिनों से, आज 27वां दिवस है, तो गुनगुनाते हैं, जिनवाणी की महिमा गाते हैं, अहो भाव में भर के, सौभाग्य समझ करके कि ये हमारा सौभाग्य है, ये हमारा भाग्य है कि हमें जिह्वा मिली है, लेकिन इस जिह्वा का सदुपयोग हम जिनवाणी को गाने के लिए कर रहे हैं। तो गाइएगा बड़े प्रेम के साथ। वीर प्रभु की अंतिम वाणी, वीर प्रभु की अंतिम वाणी, उत्तराधयन को खोलो, जय जिनवाणी बोलो, बोलो उत्तराधयन में गुंजित वाणी बोलो, जय जिनवाणी बोलो, मंगलकारी भव भयहारी जिनवाणी है शरणा, जिसके आराधन से निश्चित ही मिटता जन्म मरना, पाप कर्म को छोड़ के अब तो, पाप कर्म को छोड़ के अब तो जिनवाणी के बोलो, जय जिनवाणी बोलो, जय जिनवाणी बोलो, जिनवाणी का हर अक्षर ही अक्षय आनंद दाता, शब्द शब्द में सत्य धर्म का संदेशा मिल जाता, हर वाक्यों में वैराग्य की, हर वाक्यों में वैराग्य की गूंज हृदय में ढालो, जय जिनवाणी बोलो, जय जिनवाणी बोलो, छलक रही है हर एक पद में तीर्थंकर की करुणा, जिससे जिन शासन जय पाता आगम सच्चा शरणा, हम भी जीवन पावन कर ले, हम भी जीवन पावन कर ले, इधर उधर मत डोलो, जय जिनवाणी बोलो, जय जिनवाणी बोलो, जिससे होता तीर्थ का पोषण, जो है साधक साला, हे अगेय और उपादेय का मिलता बोध निराला, महावीर
महावीर की श्रेष्ठ जिन वाणी को पी लो जय जिन वाणी बोलो जय जिन वाणी बोलो वीर प्रभु की अंतिम वीर प्रभु की अंतिम वाणी सुन लो और सुना लो जय जिन वाणी बोलो जय जिन वाणी बोलो। बोले श्रीमद उत्तराधन श्रुत देव भगवान की जय हो। आगम के 255 गाथाएं हमने कल पढ़ चुके हैं और बाकी की जो 19 गाथाएं बची हुई हैं, वैसे लास्ट का जो अध्ययन होता है वैसे खड़े होकर पढ़ा जाता है, लेकिन हम सभी ने 255 गाथाएं तक इसलिए पढ़ी बैठ करके हमने, क्योंकि कई ऐसे हैं जो खड़े रह नहीं सकते ज़्यादा देर तक। तो 19 गाथाएं हैं, तो हम सभी इस जो 19 जो बचे हुए गाथाएं हैं उनको हम सभी खड़े होकर के पढ़ेंगे। जो खड़े हो सकते हैं वो खड़े हो जाएं। तो बहुनी वसनी समझ मनु पालिया मेरे समझो बिना अपन सभी मुनि बार सिर वसन चले मुखी सिया भवे संवत्सर मचे में समासाय जननिया पढ़ में वस जगु कमी दिगई विजुहन करे दिलिये वस जगु कमी विचित्र तुत उचरे एकंतर माया मम कटु संवत्सरे गोविताओ संवत्सर तुतु नाहि विकिठ मत वंचरे ताओ संवत्सर तुतु विकिठ तुत वंचरे परिनियम देव आया तपि संवत्सरे करे कोटि सही माया कटु संवत्सरे मुनि मास धर्मसिये नसु आहारे नवंचरे कंदक भागी कक्षर की विसी मोहन मासुर कंचर एआई एआउ एक दुगई ओ हरे नमी विराहिया होती मिच्छा दर्शन रता सनिया हो विसकाइए जीवन की जीवति सिपुण दुख होई समदर्शन रता अनियान सुकल समोगणा इए जीवन की जीवति सिसुना भवे भोगी मिच्छा दर्शन रता सनिया कर्म समोगणा इए जीवन की जीवति सिपुण दुख होई जीन भयने नरता जीन वैनम जे करति भावेन अंगम संग दिखाते हुंदी पर संसार बाल मनाणी बहुसो एकान मनाणी चेवल्या बहुनी मारी हंती देवराया जीन वैनम जे न जानती बहु आगम विनाना समानी उपाय कार्य गुण गाही इते रंकार निरंकारी आलोयन तो कंदक कुकुया हितम सिद सहाव हस विगमन विमहावितोय परम कंदक भावन सुरे मंदा जगमाओ कोई कमोचा में कहु चंदी सायर से दिने वालियो भगवान सुरे नाम सत्य मिली नव समाय दिए सत्य माय गावन वाई आप ध्यान दो, अभी तो बैठना ही है गुरु जी का। तो ये थी अमृतवाणी।
ये थी जिनवाणी, जिसे हमने बड़ी श्रद्धा के साथ स्मरण किया, पढ़ा, पारायण किया, स्वाध्याय किया, और सबसे बड़ी बात, हम सभी ने इस आगम की क्या की है? पूजा की है। इस आगम का हमने क्या किया है? पारायण किया है। इसको हमने समझा है, इसको हमने सुना है, इसको हमने क्या करना है अब जीवन में? सुना तो है ही है, अब इसको जीवन में उतारना भी है। तब जाकर के हमारी आराधना क्या होगी? पूर्ण होगी। तो चलते हैं, जो अंतिम हमने जो उपसंहार में पढ़ा है, क्या फरमा रहे हैं प्रभु भगवान महावीर स्वामी इस 36वें अध्ययन के उपसंहार में सुलभ बोधि, दुर्लभ बोधि और दुर्गति में ले जाने वाली 5 भावनाओं पर क्या कर रहे हैं? प्रकाश डाल रहे हैं। तो भगवान फरमाते हैं कि जो जीव सम्यक दर्शन में क्या है? अनुरक्त है, निदान से रहित है, जिन्होंने तपस्या की है, जिन्होंने साधना की है, उन्होंने उस साधना का कोई फल नहीं मांगा है, कोई इच्छा नहीं रखी है कि मैंने ये तपस्या की है तो मुझे ये फल मिले। तो निदान रहित हैं, शुक्ल लेस्या में निमग्न होते हैं। जो जीव अंतिम समय तक जिन वचन में अनुरक्त रहते हैं, जिन वचनों का भाव पूर्वक आचरण करते हैं, जो परमात्मा ने फरमाया है, उन जीवों को बोधि क्या होती है? सुलभ होती है। वो व्यक्ति सदैव क्या करेगा? अच्छे मार्ग पर अग्रसर रहेगा, अच्छे मार्ग पर चलेगा, और अंतिम समय में वो अपने आत्मा का उद्धार करेगा। अब बोधि किन्हें दुर्लभ होती है? तो परमात्मा फरमा रहे हैं, जो जीव अंतिम समय में मिथ्या दर्शन में अनुरक्त हैं, निदान से युक्त हैं, जिन्होंने क्या कर लिया है? अब अपनी तपस्या का फल मांग लिया है, निदान कर लिया है कि मुझे तपस्या का ये फल है, अगर तपस्या में दम है तो मुझे ये फल मिले। तो निदान से युक्त हैं और हिंसक हैं, मन से भी पाप कर रहे हैं, तन से भी पाप कर रहे हैं, उन जीवों को बोधि दुर्लभ है। फिर प्रभु महावीर दुर्गति में ले जाने वाली 5 भावनाओं पर प्रकाश डालते हैं। पहली भावना है कंदर्पी भावना, जो काम प्रधान चर्चा करता है ना जी, और हास्योत्पादक कुचेष्टाएं, यानी बेफालतू में ही क्या करता है? मजाक करता है, बेफालतू में ही हंसता है, जो इस प्रकार की कुचेष्टाएं करता है, विकथा करता है, जो भगवान ने 4 प्रकार की कथाएं बतलाई हैं, अगर वो कथाएं करता है, वह करुणा भावना से रहित कांदर्पी भावना क्या करता है? कांदर्पी भावना को भाता है। दूसरी भावना बतलाया है प्रभु ने अभियोगी की भावना, यानी साता रस रिद्धि आदि के लिए, यानी मैं खुश रहूं, मैं सुखी रहूं, मुझे लोग पूजे, इसके लिए वो क्या करता है? मंत्र का प्रयोग करता है। यानी अगर मैं मंत्र का प्रयोग करूंगा तो सामने वाला क्या होगा? यानी मंत्र से सामने वाले को अपने तरफ आकर्षित करना। और दूसरा, योग तंत्र का प्रयोग करता है, यानी तंत्र किसी भी प्रकार का तंत्र हो सकता है। कई लोग तंत्र करते हैं और हाथ फेरते हैं तो वो उन्हीं के हो जाते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं? माइंड वॉश करना, है ना जी, वो चीज, वो तंत्र का प्रयोग करते हैं, भूति कर्म भस्म का प्रयोग करते हैं। तो कहते हैं कि वह माध्यस्थ भावना से रहित अभियोगी की भावना क्या करता है? अभियोगी की भावना भाता है। और तीसरी भावना बतलाई है प्रभु ने किलविषी की भावना, यानी जो केवल ज्ञानियों के ज्ञान की, संघ की, समाज की, और यहाँ तक कि निर्ग्रंथ साधुओं की, है ना जी, अगर उनकी निंदा करता, अवर्णवाद करता है। अवर्णवाद का मतलब जो दोष उनमें नहीं है वो दोष बतलाना अपनी तरफ से जोड़ करके, तो वो कौन सी भावना भाता है? वह किलविषी भावना भाता है। वो भी किससे? प्रमोद भावना से रहित मायाचारी होता है। और क्या है वो? किलविषी भावना भाने वाला है। चौथी भावना बतलाया प्रभु ने आसुरी भावना। अब आसुरी भावना क्या है? जो सतत रोष करता रहता है, जो सदैव क्या करता रहता है? क्रोध करता रहता है, ज्योतिष विद्या आदि का क्या करता है? दुष्प्रयोग करता है। ज्योतिष सीख लिया, अब मुझे अपना क्या करना है? अपना नाम चमकाना है, लोगों को बताना है कि मैं क्या हूँ। ज्योतिष का ये
क्या है, दुष्प्रयोग है। तो प्रभु ने कहा कि जो इस प्रकार की विद्याओं का दुष्प्रयोग करता है तो वह मैत्री भावना से रहित कारणों से आश्रय भावना का क्या करता है, वर्ण करता है, आचरण करता है। पांचवी भावना प्रभु ने बतलाया है मोही भावना, और ये भावना बड़ा ही खतरनाक है और हर किसी को प्रभु ने चेताया है। और संलेखना में और इसमें अंतर बतलाया है आत्महत्या में, कि जो शस्त्र प्रयोग से, विष भक्षण से, आग में जलकर, पानी में डूबकर और आत्मघात करता है, अनाचार का क्या करता है, सेवन करता है, भांडों जैसी कुचेष्टाएं करता है, तो वह जीव जन्म मरण का क्या करता है, बंध करता है। जन्म मरण में फंसा रहता है, संसार के चक्कर लगाता रहता है। ये वो कौन से जीव हैं, ये अभव्य जीव है। कौन है? जो इस प्रकार की भावनाओं को भाता है, जो अपने जीवन में इन भावनाओं का आचरण करता है, वो अभव्य जीव है। तो प्रभु यहाँ फरमाते हैं कि जो जीव इन भावनाओं का त्याग करता है सहर्ष मन से, वचन से और काया से, तो वह अवश्य उत्थान को क्या करता है, प्राप्त करता है। तो इस तरह भव्य जीवों के लिए प्रिय 36 अध्ययनों को प्रकट करके समस्त पदार्थों के ज्ञाता, सर्वज्ञ, सर्वदर्शी, ज्ञात वंशीय भगवान महावीर स्वामी ने क्या किया, इस अध्ययन का निरूपण किया और निरूपण करके परिनिवृत्त हुए, सिद्ध, बुद्ध और मुक्त हुए। बोलिए जिन शासनपति श्रमण भगवान महावीर स्वामी की जय हो। आर्य सुधर्मा स्वामी भगवान की, आर्य जम्बू स्वामी भगवान की जय हो। जैसे ही भगवान को निर्वाण प्राप्त होता है, उसी प्रकार उसी समय क्या होता है, गौतम स्वामी को केवल ज्ञान होता है। तो बोलिए प्रथम गणधर आर्य श्री गौतम स्वामी भगवान की जय हो। गुरु जी अब फरमाएंगे।